उस साल जंगल में ठंड ने अपना सबसे भयानक रूप धारण किया था। जैसे ही सुबह होती, जमीन बर्फ की तरह ठंडी हो जाती और रात की बर्फीली हवाएं ऐसी चलती मानो प्राणी हर लेंगे। पेड़ों की पत्तियां झड़ चुकी थीं, नदियां जमने लगी थीं और भोजन की भारी कमी हो गई थी। ऐसे में जंगल के जानवर क्या करते? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो सिखाती है कि मुश्किल वक्त में एकता की शक्ति कितनी अद्भुत होती है। जंगल के इस कठिन समय में 5 मुख्य पात्र थे। पहला था अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध लोमड़ी, जो हमेशा कोई न कोई तरकीब निकाल लेती थी। दूसरा था जंगल का शक्तिशाली शेर, जो अपने आप को राजा समझता था। तीसरा था एक डरपोक पर तेज दौड़ने वाला हिरण, जो हमेशा खतरे से भागने को तैयार रहता था। चौथा था हर खबर रखने वाला कौवा, जो जंगल का लिविंग न्यूज़ चैनल था। और पांचवा था जंगल के किनारे रहने वाला एक लकड़हारा, जो शांति से अपना काम करता रहता था। एक सुबह लोमड़ी जब अपनी मान से बाहर निकली तो ठंडी हवा ने उसके शरीर को कंपा दिया। चारों तरफ सन्नाटा था, मानो ठंड ने सबको डरा दिया हो। लेकिन लोमड़ी जानती थी कि भूख किसी को भी बाहर निकलने पर मजबूर कर देगी। तभी उसे पेड़ पर बैठा कौवा मिला। कौवे ने बुरी खबर सुनाई कि नदी जम चुकी है और शेर भूख के कारण बहुत गुस्से में है। लोमड़ी तुरंत समझ गई कि भूखा शेर सबसे पहले कमजोर जानवरों का शिकार करेगा। ये तो बड़ी मुसीबत थी। जंगल के बीचों बीच शेर अपने गुफा में भूख और ठंड से छटपटा रहा था। जब हिरन वहां पहुंचा तो शेर ने दहाड़ते हुए कहा, मैं राजा हूं, मैं भूखा नहीं रह सकता। हिरन की तो जान ही सूख गई। उसी समय जंगल के किनारे लकड़हारा अपनी झोंपड़ी में आग जलाकर बैठा था। वो भी जंगल जाने से डर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि भूखे जानवर कितने खतरनाक हो सकते हैं। लोमड़ी ने देखा कि जानवरों में खौफ बढ़ रहा है, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसने एक साहसी फैसला लिया और सीधे शेर के पास पहुंची। शेर ने गुर्राते हुए कहा, अगर तुम मजाक कर रही हो तो जान से जाओगी। लेकिन लोमड़ी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने शेर को समझाया, महाराज, लकड़हारे के पास आग और भोजन है। इस वक्त इंसान से मदद लेना ही समझदारी है, क्योंकि ठंड तो किसी में भेदभाव नहीं करती। शेर ने सोचा, हाँ, ये बात तो सही है। अगले दिन लोमड़ी खुद लकड़हारे की झोपड़ी पर पहुंची। लकड़हारा उसे देखकर चौंक गया। अरे ये क्या बात है? लोमड़ी ने शांति से कहा, डरिए मत, जंगल का राजा मुसीबत में है और उसे आपकी मदद चाहिए। लकड़हारे का दिल पिघल गया। उसने दया दिखाते हुए लकड़ियों का गट्ठर और कुछ खाना बाहर रख दिया। वाह, कितना अच्छा इंसान था वो। धीरे धीरे शेर आग के पास पहुंचा। पहली बार उसने इंसान की तरफ हमले के बजाय कृतज्ञता की दृष्टि से देखा। वो खाना खाकर आग के पास बैठ गया। अरे वाह, कितना अजीब नजारा था ये खबर कौवे ने तुरंत पूरे जंगल में फैला दी। धीरे धीरे हिरन और अन्य जानवर भी बाहर आने लगे। शेर ने अपना वादा निभाया और किसी पर हमला नहीं किया। सच में दोस्त, ये देखकर सबको बड़ी हैरानी हुई। जब ठंड कम होने लगी और नदी का पानी फिर से बहने लगा तो लोमड़ी ने संतोष की सांस ली। शेर ने लोमड़ी से कहा, आज तुमने चालाकी से नहीं बल्कि अपनी समझ से काम लिया, जिसका मैं आभारी हूँ। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, चालाकी तभी काम आती है जब समझदारी पहले से हो। कितनी गहरी बात कही थी उसने। तो ये थी हमारी कहानी का अंत। इस कहानी की सीख बिल्कुल साफ है। मुश्किल समय में आपसी डर को छोड़कर अगर हम एक दूसरे पर भरोसा करें और एकता के साथ काम लें तो किसी भी बड़ी मुसीबत को मात दी जा सकती है। सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के साथ मिलकर चले। जंगल में शेर ने यही सीखा था और हमें भी यही सीखना चाहिए कि कभी-कभी सबसे अच्छा समाधान वहाँ मिलता है जहाँ हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।